फिजिकल की डेट को लेकर इंतजार कर रहे थे, काफ़ी कन्फ्यूजन था। इससे पहले आपने देखा कि 15 अप्रैल का नोटिस आया था ऑफिशियली एसएससी की तरफ से कि आपका पीईटी होगा, लेकिन 15 अप्रैल निकल चुकी है, पीईटी नहीं हुआ। उसके बाद सेकंड नोटिस निकल के आया कि आपका 24 अप्रैल से, 15 की बजाय 24 अप्रैल से फिजिकल पीईटी कंटिन्यू होने वाला है। इसी उस लेटर को अब तक आप सही मान रहे थे, तो यहाँ पर भी एक बार और उस लेटर की पुष्टि होते हुए आप देख सकते हो दोबारा एक और लेटर निकल के आया है। इसमें बताया गया है कि आपका जो पीईटी है 24 अप्रैल से लेकर कब तक होने वाला है, कितने कुछ सेंटर बनाए गए हैं, वो भी इस लेटर में बताया गया। तो ये लेटर डिपार्टमेंटल रहता है, इंटरनल रहता है। लेटर एक फोर्सेज से दूसरे फोर्सेज को भेजा जाता है। तो आप ऐसे मत समझ लेना कि ये लेटर आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर क्यों नहीं आया। ऑफिशियल वेबसाइट पर इस प्रकार के लेटर नहीं आते हैं, डायरेक्टली अलग से नोटिस आता है जिसमें केवल इन्फॉर्म किया रहता है कि आपका पीईटी कब होगा और क्या क्या उसमें शेड्यूल है। ये लेटर आप देख सकते हो, जैसे कि एक डिपार्टमेंट से एक फोर्सेज से दूसरी फोर्सेज को भेजा जाता है, तो इसमें टू है, यानी कौन सा ये डिपार्टमेंट इसको भेज रहा है। तो आपको पता है सीआरपीएफ के द्वारा ही फिजिकल पूरा कंडक्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग में आपको जो डीजी सीआरपीएफ का मिल जाएगा, टाइटल है न्यू दिल्ली की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। ये 17 अप्रैल का लेटर है जो कि सेंड किया गया है सभी जितने भी फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री, एसएसबी है, इन सभी की डीआईजी में भी आप देखेंगे कि डीआईजी रिक्रूटमेंट के अलग होते हैं सभी के। तो काफ़ी कैंडिडेट ने पिछला वीडियो था लेटर का, उसमें बताया कि असम राइफल्स का हेडक्वार्टर शिलोंग में है, तो न्यू दिल्ली का आप देखेंगे न्यू दिल्ली में LOAR जो असम राइफल की, ये जो LOAR एक ब्रांच है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो इस प्रकार आप फैक्ट नहीं कह सकते हो। और बाकी इसका सब्जेक्ट है शेड्यूल फॉर पीएचडी। ये लेटर एक तरीके से ऑफिशियली लगते हैं, यहाँ पर कोई एडिट वगैरह ये पिक का है ना, कि आपको लेटर का जो डिजिटल लेटर एक तरीके से होते हैं जिसमें आप डायरेक्टली एडिट कर सकते हो, लेकिन ये पिक का है, यानी जो लेटर है उसकी इमेज है आपके सामने है। तो ये ऑफिशियल लग रहा है बिल्कुल। शेड्यूल फॉर पीएचडी पीईटी ऑफ कांस्टेबल जीडी एग्जाम है, इसके शेड्यूल के रिगार्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट है। और फिर आगे इन्होंने बताया है कि इनके मध्य एक और पहले लेटर आया था 13 अप्रैल को, उस लेटर को यहाँ पर इन्होंने और रेफर किया है। और फिर बताया है कि सेंटर वाइज शेड्यूल फॉर पीएचडी पीईटी टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 24 अप्रैल टू 8 मई 2023। मतलब आपका पीईटी है वो 8 मई तक खत्म हो जाएगा, 24 अप्रैल से लेकर 8 मई तक, क्योंकि ओवरऑल इंडिया में बहुत से सेंटर बनाए गए हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक सेंटर पर होगा। तो इतने के भीतर आपका खत्म हो जाएगा। अलॉन्ग विथ number of candidate at each center is enclosed herewith for further needful please force wise summary is as under। तो ये जो लेटर है इसके साथ एक और एनक्लोजर था, संलग्न के रूप में था, जिसमें ये बताया गया था कि कितने कैंडिडेट हैं रहेंगे एक सेंटर और ईच डे कितने कैंडिडेट का पीईटी होगा। देख सकते हो आगे इन्होंने जो समरी बताई है, फोर्स वाइज समरी है, कहाँ कहाँ कितने सेंटर हैं कौन सी फोर्सेज में। तो नंबर ऑफ पीएचटी और पीईटी सेंटर हैं ये, और नंबर ऑफ पीईटी और पीएचटी बोर्ड है। तो टोटल आप देखेंगे 105, ओवरऑल इंडिया में 105 सेंटर है जहां पर फिजिकल होगा। इसका मतलब 24 अप्रैल से 8 मई के भीतर ये कंप्लीट हो रहे हैं। तो 24 अप्रैल जब फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं तो आपका एडमिट कार्ड आना चाहिए अब तक। तो वो 4 दिन से पहले लगभग एडमिट कार्ड रहता है, तो आपको कल या परसों इसका पक्का नोटिस मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिस है। एडमिट कार्ड लगभग 20 तारीख के आसपास आपको मिलने की पूरी संभावना है, यानी उससे स्टार्ट हो जाएंगे। जिनका 24 का है तो 4 दिन पहले है, और 8 मई तक चलने वाला, तो इस प्रकार 4 दिन पहले करके आपका इन्फॉर्म हो जाएगा कि आपका पीईटी कब है। उसके बाद एडमिट कार्ड 4 दिन पहले जारी हो जाता है। और एंक्लोजर यहाँ पर फिलहाल तो ये नंबर ऑफ सेंटर्स आप देख सकते हो। असम राइफल्स की तरफ से 9 सेंटर है, बीएसएफ के 23 है, सीआईएसएफ के 22 सेंटर है, सीआरपीएफ के 25 है, आईटीबीपी के 19 है, एसएसबी में 7 सेंटर हैं, अलग अलग इन सभी के ब्रांचेज में सेंटर हैं। तो टोटल 105 सेंटर है, 109 बोर्ड है। और एनके सिंह जो डीआईजी है सीआरपीएफ के, करेक्ट है एनके सिंह जो रिक्रूटमेंट, बाकी डीआईजी सीआरपीएफ के बहुत सारे। पिछली बार कमेंट में ये भी था कि सीआरपीएफ के डीआईजी एनके सिंह है नहीं, एक दोस्तों डीजी होता जो एक होता है, और डीआईजी लगभग सीआरपीएफ में काफी डीआईजी आप सर्च करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें रिक्रूटमेंट के डीआईजी वर्तमान में एनके सिंह है। तो ये बार बार इनका ही सिग्नेचर बिल्कुल करेक्ट है। और 17 अप्रैल का ये नोटिस है, इंटरनल नोटिस है। तो वेबसाइट पर अभी तक फिलहाल इस प्रकार का लेटर नहीं आता है, हमेशा एक अलग से नोटिस आता है। और बाकी इन्होंने क्या क्या एंक्लोजर किया है, तो इन्होंने बताया है कि जो कॉपी फॉरवर्ड की जाएगी इन सभी को, और उस कॉपी के साथ साथ पूरा शेड्यूल का भी एक रहेगा, कितने सेंटर पर कितने कैंडिडेट हैं वो बुलाए जाने हैं। और बाकी यहाँ पर एसडीजी सीआरपीएफ है, इन सभी को ये काफ़ी नंबर ऑफ सेंटर्स हैं, जोधपुर वगैरह, जम्मू। तो यहाँ पर इन सेंटर्स पर भी ये एक कॉपी है जाती है। और यहाँ पर जो एसडीजी सीआरपीएफ है इन जगहों पर, आईजी है ये सभी जगहों पर, डीआईजी को जाएगी इन सभी सेंटर्स के जो डीआईजी हैं, कमांडेंट है यहाँ पर सीआरपीएफ के, उनको पास जाएगी। डीआईजी सीआरपीएफ
जो रिक्रूटमेंट के हैं, तो यहाँ पर ये सभी कॉपीज़ फॉरवर्ड की गई हैं। तो एकदम ऑफिशियल नोटिस है, निश्चित रहेगा यहाँ पर ये जो डेट है 24 अप्रैल से 8 मई के भीतर आपका पीईटी हो जाएगा। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बाकी इससे पहले वाले लेटर में भी बताया गया था कि आपका जो पीईटी है वो 24 अप्रैल से कंटिन्यू होना है, और यहाँ पर इन्होंने डेट भी बता दी है कहाँ का सेंटर है। तो इसका ये फर्दर नोटिस हो गया। जल्दी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिस देखने को मिलेगा, 1-2 दिन में आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो आपकी तैयारी कैसी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कितने मिनट में आपकी रनिंग कंप्लीट हो रही है, सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और न्यू कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज जुड़ना चाहते हैं तो टीटीजे के कूपन कोड यूज कर सकते हो टेक्स्ट बुक पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में